डीसी पर, डायरेक्ट करंट पर। आगे पढ़ना है आपको एसी डीसी के बारे में, ज्यादा डिटेल्स है डीसी आयो। ओम का नियम देखिए, ओम्स ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप कभी भी ना वोल्टेज और धारा दोनों बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। क्योंकि दोनों, अगर किसी भी तार ले लिए जिसे चालक है, अगर उसमें भी वोल्टेज जा रहा है और उसमें आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, वोल्टेज कितना है और धारा कितनी है, अगर आप कोशिश कीजिएगा वोल्टेज को बढ़ाएं, आप कोशिश कीजिएगा वोल्टेज को बढ़ाएं, तो धारा घट जाती है। धारा क्या हो जाती है? घट, और उसका वैल्यू फिर बराबर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आपने किया वोल्टेज था 20, वोल्टेज कितना था, और धारा सपोज कीजिए कि धारा थी 5, धारा थी 5, तो अनुपात कितना आएगा? 4/A, यानी 4 आएगा। अनुपात कितना आएगा? 4। तो ओम ने क्या किया ना, अपने एक प्रयोग से धारा को थोड़ा आगे पीछे करके देखा। क्या किया? आगे पीछे करके देखा इसने, और उसने जब पाया कि जब उसने धारा को वोल्टेज को आगे करके चेक करने की कोशिश किया, तो उसने कहा कि रुको तो ऐसा पहले घटा के देखते हैं। क्या करते हैं? घटा के देखते हैं। इसने घटा के धारा को रखा 16, धारा को रखा 16, ऑटोमेटिक वोल्टेज को रखा 16, तो ऑटोमेटिक धारा हो गया 4। अनुपात कितना हो गया? 4/1। तो ओम्स को लगा कि गलती से हो गया, उसको क्या लगा है? गलती से हो गया। उसने फिर वोल्टेज बढ़ा के किया 40, वोल्टेज बढ़ा के क्या किया? 40, धारा ऑटोमेटिक हो गई 10। कितना हो गई? 10। 4/1। अब ओम पगला गया, कहा कि अरे तरीका ये क्या हो रहा है रे भाई, ईगो को बढ़ा रहे हैं, दूसरा का आगे पीछे हो रहा है यहां पर। तो इसी तरह उसने कई सारे प्रयोग किया, तब उसने अपना नियम दिया कि वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होगा। वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर होगा। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? एडजस्ट कर। तो इसको और समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको आप इंटर्म अगर बढ़िया से पढ़े होंगे या आपके टीचर लोग लैब में ले गए होंगे, तो आपको एक रिहोस्टेट दिया जाता है, रिहोस्टेट, जो धारा के मान को बढ़ा से घटा सकता है। और उस रिहोस्टेट की मदद से आपको दिया जाता है, एक वोल्ट मीटर देता है, एक अमीटर देता है, और आपको वहां दोनों को सप्लाई में जोड़ना होता है, और एक सादा कॉपी लेनी होती है, रीडिंग लिखना होता है, वोल्टेज इतना तो धारा इतना, और उसके बाद फिर उसका अनुपात लिखना होता है। फिर रिहोस्टेट की मदद से वोल्टेज धारा को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। फिर लिखते हैं कि धारा को हमने बढ़ाकर इतना किया, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग इतनी मिली। फिर उन दोनों का भाग देके अनुपात निकालते हैं। आपको 4 रीडिंग लेनी होती है। कितनी रीडिंग? 4। और 4 रीडिंग के बाद क्या होता है? आपको पता करना होता है कि क्या ओम्स का लॉ का अनुपात सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेकिन सरकारी स्कूल में लैब में बहुत कम ही लोग लेके जाते हैं। हम लोग नहीं ले गए। हम लोग का भी स्कूल सरकारी स्कूल था, लेकिन जब हम लोग गए थे लोग, तो स्कूल काफी अच्छा हो गया यहाँ पे। तो लैब में हम लोग को ले जाते थे पर डे। लंच के बाद हम लोग को पर डे कहाँ जाना होता था? लैब में। फिजिक्स के लैब में परमिशन ज्यादा होती थी। रख दी यहाँ पर, देखिए। हाँ, इसका बस खाल है ये। हाँ, फोटो कहाँ से रहा? ओरिजिनल गिलहरी है ये। अरे इसका देखिए, जो बाल होता है ना, बाल ये नहीं सड़ता है ना, बाल वगैरह नहीं सड़ता है, स्किन वगैरह बाल वगैरह, तो फेनेफ्थलीन में लगा के इसको रख देंगे तो ये थोड़ी ना सड़ेगा। यहाँ पर बाल वगैरह नहीं सड़े, बाकी इसका अंदर का मांस वगैरह सब गायब है। मांस वगैरह क्या रहता है? गायब रहता है। बाकी ये सब क्या है? गिलहरी का हुआ है। हाँ, बकलो, ये सबको तो पता नहीं। देखो, चेक करो, बताओ ये ओरिजिनल है कि नहीं। निकलेगा कैसे? इसको पैक किया है, हवा लगेगा तो खराब हो जाएगा। चेक करके बताओ। ये तो और चेक करने गई, निकट दृष्टि दोष। कहें कि चेक करने के लिए ओरिजिनल है कि नहीं, तो निकट दृष्टि दोष वाली कर रही है।
ओम का नियम समझ में आ गया? तो अगर वोल्टेज और धारा हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, उसका